मैं स्वागत करता हूँ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी विथ इरफान पे। हम लोग इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री का क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री का 500 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। 500 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का देखेंगे। ठीक है, यहाँ 101 है, दूसरा पीडीएफ में 100 करा देंगे। देखिए, जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर सवाल देखिए, वो रहेगा साइन 30। पहले हम यहाँ पे ना मान हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री यहाँ पे कर दे रहे हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन 0 का मान होता है 0, 30 का मान होता है 1/2, यहाँ 45, 60, 90। साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 60 का मान होता है √3/2। 90 का 1 होता है। यहाँ पे कॉस में 1 होता है, ये √3/2 हो जाएगा। यह 1/√2 का 1/2 होता है। 60 का मान होता है 1/2, 90 का होता है 0। टेन का होता है 0, ये होता है 1/√3। टेन 45 का मान 1 होता है, इसका मान होता है √3, और इसका इन्फिनिटिव होता है। फिर इसका इन्फिनिटिव होता है, फिर ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1/√3 होता है, ये 0 होता है। सेक का 1 होता है, 2/√3 होता है, ये √2 होता है, ये 2 होगा, ये 0, सॉरी इन्फिनिटिव। फिर ये हो जाता है आपका इन्फिनिटिव। उसके बाद होता है 2, √2 का √2 होता है, ये तो √3 होता है। तो ये हो जाएगा आपका 1। अब देखिए, पहला नंबर बोला है सवाल बोलेगा साइन 30। साइन 30 होगा 1/2। कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2। दोनों का जोड़ेंगे तो दो का एलसीएम 2 होता है, तो 1+1 यानी कि 2/2 बोले तो 1 ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, 102 नंबर। साइन 45 का मान होता है 1/√2। कॉस 45 का मान होता है 1/√2। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो √2 एलसीएम हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1+1 यानी 2/2। अब 2 कितने बार कटता है, तो √2 कटा है। आपका ऑप्शन ये, यहाँ पे √2 होगा। नेक्स्ट, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2। तो साइन 60 तो सेम सेम है, तो कट के क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट, टेन 45 का मान कितना होता है 1। कॉट 45 1, 1 1 2। यहाँ पे सेक 60 का मान होता है 2। कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2। तो यहाँ पे भी इनका जोड़ करेंगे तो दो निके 4 - 1/2 यानी कि 3/2। नेक्स्ट, अब देखिए कौशिक 30 यानी साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। प्लॉट देंगे तो 2 हो जाएगा, साइन 30 का मान 1/2। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस 2 निके हो जाएगा 4 - 1/3/2 होगा। नेक्स्ट, टेन 30 का मान कितना होता है, टेन 30 का मान होता है 1/√3। टेन 60 का मान कितना होता है √3, और √3 से √3 कट गया तो आंसर कितना होगा 1। अब 108 देखिए, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। कॉस 30 का मान कितना होता है, तो कॉस 30 यानी साइन 60 √3/2। ये आपका हो जाएगा √3/4 सनी। नेक्स्ट देखिए, साइन 45 का मान 1/√2। कॉस 45 1/√2। ये आपका हो जाएगा 1/। नेक्स्ट देखिए, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो आपका हो जाएगा आंसर 3/√3/4। अब देखिए नेक्स्ट, इफ साइन थीटा बराबर 1/2, साइन थीटा बराबर कितना है 1/2। देखिए साइन थीटा बराबर साइन में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, तो साइन 30 का, साइन साइन कट गया, थीटा का मान कितना होगा 30 डिग्री। नेक्स्ट, कॉस में 1/2 कितना होता है, तो कॉस में 60 डिग्री होता है। नेक्स्ट, टेन में √3, टेन 60 का मान होता है। कॉट में 1, तो कॉट 45 का मान होता है। सेक में 2, तो सेक 60 का मान होता है। नेक्स्ट देखिए, कौशिक में 2, तो कौशिक यानी कि 30 का मान होता है। यहाँ पे लिख देंगे कौशिक थीटा बराबर 2, तो कौशिक थीटा में 2 किसका मान होता है, कौशिक 30 का मान होता है। कौशिक से कौशिक कट जाएगा, थीटा का मान क्या होगा 30 डिग्री। अब देखिए, एगो आइडेंटिटी होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। थीटा कुछ भी हो, 1 हो, 0 हो, 30 हो, 45 हो, 60 हो, 90 हो, कुछ भी थीटा हो, वह हमेशा मान होता है, आइडेंटिटी होता है 1 होता है। फिर एक नेक्स्ट होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है 1 होता है।
फिर नेक्स्ट होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी कितना होता है, एक होता है। तो यहाँ पे देखिए थीटा कितना भी हो, थीटा उससे मतलब ना है आंसर एक है। मैं तो मान था लीजिए 37 का मान 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए, cos 30 का मान √3/2 का स्क्वायर कर दीजिए। 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, √3/2 तो 3/4 हो गया। अब एलसीएम लेंगे 1+3 यानी 4/4। अब नेक्स्ट देखिए 118 नंबर बोलेगा tan स्क्वायर 45 प्लस 1 का मान बताना। tan स्क्वायर 45 का मान कितना होता है, एक, एक का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 2। नेक्स्ट देखिए 119 नंबर 1 प्लस कॉट 45 का मान कितना होता है, कॉट 45 का मान एक होता है, एक स्क्वायर 1 + 1 = 2। अब आगे देखिए सेक 30 का मान, देखिए सेक 30 मतलब cos 30 मतलब sin 60 को पलट दीजिए तो 2/√3 हो जाएगा। स्क्वायर तो स्क्वायर हटा देंगे, tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4/3 माइनस 1/3। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 3 हो जाएगा, 4 - 1 घटाएंगे तो 3/3 कितना होगा, आंसर 1 होगा। नेक्स्ट देखिए 121 नंबर सार यानी 20 सवाल हो गया। कौशिक 60 यानी कौशिक 60 आपको मान याद है तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3। इसको पलट देंगे तो √3/2 को पलटेंगे तो क्या होगा, 2/√3। स्क्वायर कर दे cot 60 यानी कि tan 30 के मान, तो ये √3 के स्क्वायर तो कर देगा आपका 4/3 - 3 एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम होगा। एक मिनट cot 60 यानी कि cos एक मिनट वो यहाँ पे गलती फॉर्मूला हुआ, cot 30 का मान होगा, सॉरी। यहाँ पे होगा आपका 1/√3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/3, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 4 - 1 3/3 यानी कट कितना होगा 1। ऐसे भी आइडेंटिटी होता है cosec स्क्वायर थीटा -1, cosec स्क्वायर थीटा - cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए अब फॉर्मूला होता है साइन बटा कॉस क्या होता है, tan होता है, लिखवा दे रहे हैं देखिए साइन बटा कॉस tan होता है और कॉस बटा साइन कॉट होता है, कॉट थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, कॉट होता है। यहाँ पर क्या होगा कॉट। और नेक्स्ट देखिए हाँ देखिए अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा 1/cosec थीटा होता है, 1/cosec थीटा। cosec थीटा और cos थीटा होता है 1/sec थीटा, cot थीटा होता है 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। sec थीटा होता है 1/cosec थीटा, सॉरी 1/cos थीटा और cosec थीटा होता है 1/sin थीटा। अब ये रिवर्स हो जाएगा तो क्या गुना हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं ना sin थीटा इंटू cos थीटा और 1। फिर बोल सकते हैं cos थीटा है यार और इंटू sec थीटा बराबर 1। फिर बोल सकते हैं tan थीटा और cot थीटा बराबर 1। ठीक है तो यहाँ पे पूछ रहा है सेक और cosec का मान कितना होता है, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 125 नंबर cosec और sin के साथ क्या होगा 1 हो जाएगा, tan cot के साथ 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक ट्रिपलेट्स होता है बता दे रहे हैं, और ट्रिपलेट से भी कर सकते हैं और यहाँ पे p/h लगा के भी कर सकते हैं हम लोग। देखिए पहले से बता दे रहा है साइन थीटा कितना है 4/5, तो ये क्या होता है p/h। अब पाइथागोरस पर में थ्योरम पढ़े होंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर बराबर, अरे यार इस तरह ना यहाँ पे पी का मान कितना है, तो पी का मान आपका है 4 का स्क्वायर अब प्लस बी का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है और 4 का स्क्वायर होता है 16, बी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो माइनस, तो 25 - 16 बराबर 24 हो जाएगा। 24 - 16 = 26 26 - 16 = 24 26 - 16 = 24 26 - 16 = 24 26 - 16 = 24 26 - 16 = 24 26 - 16 = 24 26 - 16 = 24 26 - 16 = 24 26 - 16 = 24 26 - 16 = 24 26 - 16 = 24 26 - 16 = 24 26 - 16 = 24 26 - 16 = 24 26 - 16 = 24 26 - 16 = 24 26 - 16 = 24 26 - 16 = 24 26 - 16 = 24 26 - 16 = 24 26 - 16 = 24 26 - 16 = 24 26 - 16 = 24 26 - 16 = 24 26 - 16 = 24 26 - 16 = 24 26 - 16 = 24 26 - 16 = 24 26 - 16 = 24 26 - 16 = 24 26 - 16 = 24
25 - 16 बराबर बी स्क्वायर। अब घटाएंगे तो 9 बराबर बी स्क्वायर। बी का मान कितना है? √9। 9 का मान कितना होता है? 3 होता है। बी का मान हमको कितना आया? 3 आ गया। अब बी का मान 3 आ गया तो हमको निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच। और बी का मान कितना है? 3। एच का मान 5। अब देखिए थ्योरी में तो ऐसा करना नहीं है, ऑब्जेक्टिव इतना बड़ा करेंगे तो करते रह जाएंगे। तो कुछ ट्रिपलेट्स होता है, इसको याद कर लीजिएगा। मतलब पी और बी चेंज होगा, लेकिन एच सेम रहता है। जैसे 3 4 तो एच का मान हमेशा 5 आएगा। 8 6 10 ये चेंज हो जाएगा, कभी 3 4 3 4 4 3 का भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, ऐसे होता है 5 12 13। ये होता है 10 24 26। अच्छा देखिए 12 13 है तो ये बी का मान हुआ, ये एच का मान हुआ, तो पी कितना आएगा? 5। तो साइन थीटा 5/13 ऑप्शन है। देखिए 5/12 है तो एच का मान 13 आएगा। तो सेक कब होता है? एच बटा बी होता है, तो यानी एच का मान 13 आएगा, पी का मान है 12, तो 13 ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, सेक थीटा से हाँ एक और होता है 8 15 17, वरना आप पी बटा एच से भी कर सकते हैं। तो एच का मान ये 17 हुआ, ये बी का मान हुआ 8, तो पी का मान कितना हुआ? इधर सॉरी, इधर को दिया है यहाँ बी बटा एच यानी 8/17 ऑप्शन है। अब आगे देखिए, अब देखिए साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। यहाँ पे अब हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा? 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 1 + √3 ऑप्शन है। अब नेक्स्ट देखिए, कहाँ पे है? हाँ cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। और cos 60 का मान 1/2। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम हो जाएगा, आपका √3 + 1 या लाइक क्या कर लगा। ज्यादा क्वेश्चन कंप्यूटर। और नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, बोलेगा tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। और tan 60 का मान कितना होता है? √3। अब एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √3 एलसीएम हो जाएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1। इसको √3 4/√3। यहाँ पे ये आंसर होगा 4/√3। गलत है ऑप्शन। नेक्स्ट, sin 45 का मान कितना होता है? तो sin 45 का मान होता है आपका 1/√2। cos 45 का मान होता है 1/√2। एलसीएम ले लेंगे तो √2 एलसीएम हो जाएगा, तो 1 + 1 बराबर 2/2। ये कट जाएगा तो कितना करेगा? √2 बार कटेगा। नेक्स्ट, सिंपल sin 45 का मान कितना होता है? 1/√2। cos 45 1/√2। ये कट के 0 हो जाएगा। ये है सिंपल। tan 45 का मान 1, cot 45 1, 1 से 1 0। sec 60 का मान होता है 2, cos 60 का मान होता है 1/2। तो क्या हो जाएगा? एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4 + 1 बराबर 5/2। नेक्स्ट, cosec 30 यानी कि 2 अब प्लस 1/2। ये भी हो जाएगा 2 दूनी के 4 1 5/2। tan 60 का मान होता है √3। और tan 30 का मान होता है 1/√3। तब क्या हो जाएगा? ये तो तीन √3 3 हो जाएगा, 3 - 1/3। तो क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। क्या है यार करता है। नेक्स्ट, sin² 45 का मान 1/2। एक sin 45 का मान होता है 1/√2। स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट पड़ जाएगा 1/2। ये डिस्कोडेंस क्या करते हैं यार। सही तो चलो मेरा शुरू। नेक्स्ट देखिए, cos 45 सिंपल 1/√2 का स्क्वायर 1/2। tan 45 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट,
कॉट 45 का मान 1 हो जाएगा। सेक 45 का मान रूट 2 हो जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। भाई यार एक मिनट दो। कॉसेक 30 यानी साइन 30 का मान कितना, 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी प्लॉट के। टेन 30 का मान 1/√2 का स्क्वायर 1/3। कॉट 60 यानी टेन 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर 1/3। कॉट 60 2 का स्क्वायर 4। कॉसेक 60 यानी कि साइन 60 का मान कितना था, √3/2। इसको पलटी मारेंगे तो क्या होगा, 2/√3। पलटी मारेंगे 2/√3 का स्क्वायर 4/। साइन जीरो का मान कितना होता है, तो साइन जीरो का जीरो, कॉस 90 का मान जीरो, जीरो में प्लस जीरो करेंगे तो जीरो हो जाएगा। साइन 45 सॉरी टेन 45 का मान होता है 1, कॉस साइन 30 का मान 1/2, एक में 1/2 से गुणा करेंगे तो 1/2। कॉस 60 का मान होता है 1/2, टेन 60 का मान होता है √3, मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2, बटा कॉस 45 का मान होता है 1/√2। ये कट जाएगा √2 से √2, आंसर एक। टेन 30 का मान होता है 1/√3। कॉट 30 का मान होता है √3, करेंगे तो 4/√3 आएगा इसका आंसर, पिछले करे थे हम। कॉट 30 यानी टेन 60, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, आपका हो जाएगा √3, एलसीएम होगा 1 + 3 यानी कि 4/√3। नेक्स्ट सेक 30 यानी कॉस 30 यानी साइन 60, तो यह हो जाएगा 2/√3 माइनस सेक कॉस 30 यानी साइन 60 √3/2। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 2√3 जाएगा, 2 के 4 - 3, 1/2√3 आंसर आएगा। 1/2√3। नेक्स्ट देखिए, कॉसेक 60 का मान होता है साइन 60 का √3, तो पलटे मारेंगे 2/√3 हो जाएगा। फिर साइन 60 का मान √3/2, इसका भी वही आएगा 1/2√3। अरे यार, नेक्स्ट देखिए, साइन 30 का मान होता है 1/2। अरे यार, अब सॉरी सॉरी, बट कॉस 60 का मान होता है 1/2, ये कट जाएगा एक आंसर। टेन 60 का मान √3 और टेन 30 का मान 1/√3 होता है, तो पलटी मारेंगे तो ऊपर चढ़ जाएगा, तो √3 गुना होगा 3 हो जाएगा। सिंपल हम ऊपर बताए हैं 5 13, तो ए बी का मान कितना का 12 आ जाएगा, कॉस थीटा का 12/(h)13। नेक्स्ट कॉस थीटा 8 15 17 बोले हैं, बी है ये एच है, तो पी का मान का होगा 15, एच का मान 15/17। नेक्स्ट 8 15 17, एच का मान 17 आएगा, एच बी का मान 15, 17/15। 164 कॉट, हाँ कॉट एक और ट्रिपल होता है 9 40 41 होता है, तो ये होगा बी का मान, ये हो गया पी का मान, एच का मान तो 10 निकालना था, 40/9 प्लॉट देख खाली। 7 24 25 ट्रिपल होता है 7 24 25, तो यहाँ पे देखिए एच का मान ये 25 है, बी का मान है 7, पी का कितना, सिंपल कॉस से निकालना था, चलो 25। नेक्स्ट साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मान में एक होता है, टेन 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर +1, इसको एलसीएम करेंगे तो 1/3 +1, इनके जो निकालेंगे तो लघुत्तम लेके तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा यानी होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3, आपका हो जाएगा 2/√3 यानी 4/3। नेक्स्ट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मान होता है 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा मान होता है 1, आइडेंटिटी होता है। नेक्स्ट देखिए 71 नंबर, हाँ साइन थीटा और कॉस थीटा,
मल्टीप्लाई करना है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 45 का मान होता है 1/√2, कॉस 45 का मान होता है 1/√2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 √2 2 1/2। नेक्स्ट टेन कॉट 60 है तो टेन 60 का मान होता है √3, कॉट 60 का मान 1/√3। ये चल बसा हाँ। सेक कॉसेक अभी बताएं कट के एक होता है कुछ भी रखिए एंगल, साइन कॉसेक कट के एक होता है एंगल कुछ भी रहे, 0 रहे 30 रहे 15 रहे 10 रहे कुछ भी रहे एक होता है। नेक्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का मान साइन 45 का मान होता है 1/√2 स्क्वायर, टेन 45 का मान होता है 1, तो 1/√2 का 1/2 होता है, एक का एक हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 + 2 यानी 3/2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट कॉस स्क्वायर 30, अब देखिए कॉस स्क्वायर 30 का मान होता है √3/2 स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर 30 यानी कि टेन 60 यानी √3 का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा आपका 3/4 प्लस 3, ऑप्शन है। टेन 60 टेन स्क्वायर 60 का मान कितना होता है √3 का स्क्वायर, साइन 60 का मान √3/2 के साथ, 3 - 3/4 नेक्स्ट 178 सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक 45 का मान होता है √2, कॉस 45 का मान होता है √2, आपको हो जाएगा 2 - 1/2 डालेंगे तो क्या होगा 3/2। नेक्स्ट कॉसेक स्क्वायर 30 यानी कि 2 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 30 1/2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 - 1/4, तो 4 चौका 16, 16 से 1 गया 15/4। नेक्स्ट टेन स्क्वायर 45 का मान होता है 1, कॉट स्क्वायर 45 1, 1 और 2, साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 90 का मान होता है 0 1/2, कॉस 0 का मान होता है 0, साइन सॉरी कॉस 0 का मान होता है 1, साइन 0 मान 0, 1 + 0 यानी कि सॉरी 1, पगला गया। टेन 45 का मान होता है 1, अब टेन 0 यानी साइन 0/cos 0 यानी कि 0, 1 + 0 = 1, साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 30 का मान होता है 1/2, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 √3 - 1, ऑप्शन ए। cos 60 का मान होता है 1/2, cos 30 का मान होता है √3/2, यहाँ पे आपका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा सॉरी 2, 1 - √3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट टेन 60 का मान होता है √3, टेन 45 का मान होता है 1, टेन 45 मान √3 - 1, सेक 60 का मान होता है 2, सेक 30 का मान होता है 2/√3, यही ऑप्शन। कौशिक 30 का मान होता है 2, कौशिक 60 का मान 2 सॉरी 2/√3, यही ऑप्शन है। नेक्स्ट साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 45 का मान होता है 1/√2, एलसीएम लेंगे तो √2 हो जाएगा, 1 + 1 यानी 2/√2 काट के √2 हो जाएगा। cos 45 का मान सिंपल 1/√2 प्लस cos 45 का मान 1/√2, तो हो जाएगा आपका √2 एलसीएम 1 + 1 2/√2 काट छट के होगा, टेन 45 का मान हो जाएगा 1, टेन 45 1 1 1 2। नेक्स्ट साइन 30 का मान कितना है 1/2 मल्टीप्लाई 2, काट छट के हो जाएगा
cos 60 का मतलब 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाएगा। tan 30 का मान होता है 1/√3 मल्टीप्लाई बाई 3 से √3 कटता है √3 बार में। tan 60 का मान होगा √3 डिवाइडेड 3 कर सकते हो गया साइन स्क्वायर 30 यानी 1/2 का स्क्वायर 1/4। नेक्स्ट cos 60 का बनाता है 1/2 का स्क्वायर 1/4। tan 30 का मान 1/√3 3 का स्क्वायर 1/3। नेक्स्ट cot 60 यानी tan 30 1/√3 का स्क्वायर 3 sec 60 2 का स्क्वायर 4। आज हम लोग 200 फिनिश किए, एक बस और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो करेंगे।